भगवान राम के जुड़वा पुत्र लव और कुश के वंश से कुर्मियों, पटेलों और कछवाहा राजपूतों के संबंधित होने की मान्यताएं लोककथाओं और ऐतिहासिक दावों में मिलती हैं। आप लोग राम को कुर्मी और कछवाहा कुल के होने के बावजूद। लव कुश का इतिहास। रामायण के अनुसार लव और कुश भगवान राम और माता सीता के पुत्र थे। 1. जब सीता जी का त्याग किया गया तब वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। दोनों भाई बड़े होकर एक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर राम से युद्ध के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में सीता के हस्तक्षेप से उनका मिलन हुआ। अपने पुत्रों के लिए राम ने लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल का राजा बना। लव कुश और कुर्मी पटेल वंश का संबंध। कुर्मी और पटेल समुदाय के लोग स्वयं को लव और कुश का वंशज मानते हैं। कुश और कुर्मी, कुछ स्रोतों के अनुसार कुर्मी समुदाय का नाम भगवान राम के पुत्र कुश के नाम से आया है। पटेल और कुर्मी, कुछ लोग पटेल या पाटीदार समुदाय को कुर्मी वंश का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन इस पर अलग अलग मत भी हैं। हालांकि पटेलों का संबंध भी किसानों से माना जाता है, जो कुर्मी समुदाय के पारंपरिक कार्य से मेल खाता है। 1. कुश के वंशज कछवाहा सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। इसी कारण इन्हें कुशवाहा भी कहा जाता है। जयपुर राजघराना। राजस्थान में जयपुर का राजघराना इसी कछवाहा वंश से आता है और वे भी भगवान राम के वंशज होने का दावा करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। 1. इन वंशों के संबंधों की कहानियां मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों, लोककथाओं और सामुदायिक मान्यताओं पर आधारित हैं। और 3. जातिगत समीकरणों में भी लव और कुश के नाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण, जहां लव से कुर्मी और कुश से कुशवाहा समुदाय का उल्लेख होता है। हाँ, अवधिया, कछवाहा और कुर्मी क्षत्रिय समुदाय खुद को सूर्यवंश और भगवान राम का वंशज मानते हैं, लेकिन इन समुदायों की वंशावली और इतिहास में कुछ भिन्नताएं हैं। अवधिया क्षत्रिय राजा कूर्म के वंशज हैं, जो राजा सुमित्र के पुत्र थे और सूर्यवंश से संबंधित हैं। कछवाहा राजवंश भी सूर्यवंश से जुड़ा है, जबकि कुर्मी भी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजवंशों के प्रत्यक्ष वंशज माने जाते हैं। अरे आसमान में भी काले बादल छाएंगे, इस दिन यो कुर्मी और राजपूत दोनों आएंगे। मुख्य बिंदु। 1. अवधिया क्षत्रिय। इन्हें अयोध्या के सूर्यवंशी राजा महाराज कूर्म के वंशज माना जाता है। राजा कूर्म राजा सुमित्र के पुत्र थे और रोहतास के अंतिम रघुवंशी राजा थे। और 4. सूर्यवंश और भगवान राम। भगवान राम रघुवंश के एक राजा थे, जो सूर्यवंश की एक शाखा थी। सूर्यवंशी क्षत्रिय होने के कारण इन सभी समूहों का भगवान राम से वंश का दावा स्वाभाविक है। हाँ, अवधिया कुर्मी क्षत्रिय और कछवाहा राजपूत क्षत्रिय दोनों ही भगवान राम के सूर्यवंशी वंशज माने जाते हैं। राजा सुमित्र, जो सूर्यवंश से थे, के पुत्र राजा कूर्म अवधिया कुर्मी क्षत्रिय के वंशज हैं। कूर्म के वंश में कच्छ हुए, जिससे कछवाहा राजपूत वंश का भी संबंध माना जाता है। क्षत्रिय मीन्स क्षत्रिय, चाहे वो सामान्य में आए, चाहे ओबीसी का लाभ लेने वाला हमारा क्षत्रिय हो, चाहे हमारे वहाँ बख्शी पंच में गुजरात में बख्शी पंच का भी लाभ क्षत्रिय ले रहा है। क्षत्रिय का मतलब क्षत्रिय। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सही कह रहे हैं, ये जो विभाजन किए गए हैं, ये विभाजन ये सब ये राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सभी क्षत्रिय एक हो जाते हैं तो हमारे कुर्मी बहुत बढ़ जाती है और ये वापस सत्ता ताकत रख सकते हैं। राजपूत इन्हें पता है। समझ में एकता है तो। सूर्यवंशी वंशावली राजा सुमित्र से कच्छ और कछवाहा तक। 1. राजा सुमित्र और उनके पुत्र राजा कूर्म सूर्यवंश से थे। 2. अवधिया क्षत्रिय समुदाय स्वयं को राजा कूर्म का वंशज मानता है, जो अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजा थे। राजा कूर्म के पुत्र कच्छ हुए और कच्छ से बुद्धसेन हुए, जिससे अवधिया क्षत्रिय वंश का संबंध जुड़ा है। 4. कछवाहा राजपूतों की वंशावली में भी कच्छ का उल्लेख आता है, जिससे इन दोनों समूहों के बीच एक साझा वंश का संबंध स्थापित होता है। रोटी बेटी रिश्ता कायम रहे।
कुर्मी क्षत्रिय और राजपूत क्षत्रिय। 1. कुर्मी क्षत्रिय पारंपरिक रूप से कृषक जाति होने के साथ साथ वे भी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजवंशों के वंशज माने जाते हैं। राज हमर चलल बाया हमरे ही चली ढेर गइले गुंडा माफिया कटने। 2. कछवाहा राजपूत ये राजपूत समुदाय भी सूर्यवंशी भगवान राम के वंशज। 3. साझा वंश दोनों ही समुदाय सूर्यवंश से अपना संबंध स्थापित करते हैं जो उन्हें भगवान राम से जोड़ता है। अयोध्या के राजा सुमित्र के पुत्र कुर्मी हैं जो सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं और अवधिया क्षत्रिय और कछवाहा राजपूत इसी सूर्यवंश के वंशज हैं। हालांकि भगवान राम के वंशज आज मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनके वंश का कलयुग में समाप्त हो गया था। बिहार में दुइये चीज फेमस बा, राजपूत भूमिहार के ताज, कोयरी या कुर्मी के राज हमेशा रही। सही कहा भाई। 1. सूर्यवंश भगवान राम का जन्म सूर्यवंशी कुल में हुआ था। 2. सुमित्र के पुत्र कूर्म अवधिया क्षत्रिय और कुर्मी के वंशज सूर्यवंशी राजा कूर्म हैं जो अयोध्या के राजा सुमित्र के पुत्र थे। अरे तू बात कर रहा है लिंक की, लिंक तुम्हारे बहुत बड़े हैं और तू हमसे ना उलझिए लाडले, क्योंकि अब राजपूतों के संग कुर्मी खड़े हैं। ये मिलके बना के रे टोली दुश्मन से खेले ये खून की होली। 3. अवधिया क्षत्रिय इन्हें अवधिया क्षत्रिय या अवधिया कुर्मी के रूप में भी जाना जाता है और वे मूल रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। मेरी जात कुर्मी है, तो अगर उस जात की आप मराठा बहुत कम है, पर यदि आपकी लोकसभा में आपकी जात के कितने लोग हैं? मेरे जात के अब उस जात की आप मेरी जात कुर्मी है, तो अगर उस जात की आप मराठा बहुत कम है, पर कुर्मी जाति। 4. कछवाहा राजपूत भी सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश के हैं और उन्होंने कई राज्यों पर शासन किया है।